हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। सबने सुन रखा होगा इन टॉपिक के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का टॉपिक है, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर में, सबको पता है। एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है एफिशिएंसी का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो वो फॉर्मूला अपन जनरली क्यू एम क्यू टू के टर्म में याद रखते हैं। तो मैं तुम्हें उस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताता हूँ, जिससे तुम उस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलोगे। फिर एक बार अगर तुमने ये तरीका समझ लिया, तुम्हारे दिमाग में फीड होगी ना ये चीज़, तो फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। जो भी क्वेश्चन करो इस फॉर्मूले को लगा के करना, जो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली क्वेश्चंस में चीज़ें गिवन रहेंगी, तुम फॉर्मूला में अप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन के लिए देखते हैं। तो कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, ईटा से नोट करते हैं इसको। अब फॉर्मूला क्यू वन क्यू टू के टर्म में अपन नहीं लिख रहे, अपन सोर्स और सिंक के टर्म में लिख रहे हैं। यानी कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट सोर्स माइनस हीट ऑफ सिंक। एसओ सोर्स को डिनोट कर रहा है और एसआई सिंक को। सोर्स की हीट और उसके अंदर से सिंक की हीट सब्ट्रैक्ट कर दी अपॉन में सोर्स की हीट, डिवाइड कर दी। इस फॉर्मेट में तुम फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। क्यू वन क्यू टू के टर्म में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती हैं, कई बार पता भी नहीं चलता क्यू वन क्या है क्यू टू क्या है। तो इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो तुम्हें बहुत इजीली क्वेश्चंस वगैरह तुम सोल्व कर दोगे। ठीक है, देखो अब इसको फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हीट ऑफ सिंक अपॉन हीट ऑफ सोर्स। ठीक है, और हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, क्यू वन इक्वल टू टी वन था ना वहाँ पे। अगर तुमने क्यू वन क्यू टू के टर्म में फॉर्मेट में याद रख रखे हैं फॉर्मूले, तो तुम्हें पता होगा हीट इक्वल टू टेम्परेचर होता है इसमें। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। समझे? तो इस फॉर्मेट में अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे ना, तो तुम्हें बहुत आसानी रहेगी। सिंपली क्या है, एफिशिएंसी होता क्या है, वर्क अपॉन हीट ऑफ सोर्स। तो डिनोमिनेटर में तो हीट ऑफ सोर्स क्यू एसओ से डिनोट किया अपन ने। वर्क क्या होता है, सोर्स से कितनी हीट ली माइनस सिंक में कितनी चली गई। तो सोर्स से जितनी ली उसमें सिंक का माइनस कर दिया, तो बचा हुआ वर्क ही तो बचा। ये हो गई बात कार्नोट इंजन की। अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होता है, हीट ऑफ सिंक अपॉन हीट ऑफ सोर्स माइनस हीट इन सिंक। ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में तुम याद रखना। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया रेफ्रिजरेटर में। एक फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का, जो कि ईटा से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बस क्या करना है, 1 अपॉन बीटा कर देना। ये हो गया हीट ऑफ सोर्स माइनस हीट ऑफ सिंक अपॉन हीट ऑफ सिंक। ये कन्वर्ट हो गया हीट ऑफ सोर्स अपॉन हीट ऑफ सिंक -1। और क्यू को अगर तुम टी के टर्म में लिखोगे तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक -1। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर के, सब सोल्व हो जाएंगे इन फॉर्मूला से। ये 3 फॉर्मूला मत भूलना, इनको एकदम याद रखना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a Carnot engine whose efficiency is 40% take in heat from source maintained at temperature of 500 Kelvin। तो
सबसे पहले एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की 40% और टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 500 केल्विन। It is desired to have an engine of efficiency 60%, then the intake temperature for the same exhaust temperature must be। अब अपन चाहते हैं कि कोई दूसरा कार्नोट इंजन हो जिसकी एफिशिएंसी 60% हो, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ सिंक दोनों के सिमिलर है। इसका भी टेम्परेचर ऑफ सिंक है, इसको ईटा 1 मान लो, इसको टी एसओ 1 मान लो, इसको टी एस आई 1 मान लो, ये ईटा 2 है, ये टी एसओ 2 मान लो और ये टी एस आई 2। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक दोनों के सेम है, यानी कि टी एस आई 1 इक्वल टू टी एस आई 2 है। तो ये है टी एस आई 1। और फिर बताना है अपने को जो कार्नोट इंजन अपन चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी 60% हो, तो उसका सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा, सिंपली इतना बताना है। तो एक कंडीशन ये दे रखी है, इधर से अपन टेम्परेचर ऑफ सिंक फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के कार्नोट इंजन का, फिर उसको तुम यहाँ रख देना, टी एस आई 2 भी वही हो जाएगा, फिर तुम यहाँ से सोर्स का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो दोबारा फॉर्मूला लगा के। बी आंसर हो गया। AIEEE 2012 में हुआ है। तो कितना टाइम लगा। अब तुम Q1 Q2 के फॉर्मेट में याद रखते हो ना, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को। अगर तुम्हें वो फॉर्मेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, वो तुम्हें ठीक लगता है ज़्यादा, तो तुम उससे भी कर सकते हो। ये मैंने एक्स्ट्रा बच्चों के लिए बताई है जिनको कंफ्यूजन हो जाती है जनरली। सेकंड क्वेश्चन देखो, a Carnot engine absorb 1000 joule of heat energy from the reservoir at 127 degrees Celsius and reject 600 joule of heat energy during each cycle. The efficiency of the engine and temperature of the sink will be। तो हीट ऑफ सोर्स दे रखी है 1000 जूल, टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी दे रखा है जो कि है 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, बट अपन यूज करेंगे फॉर्मूला में केल्विन, तो 273 ऐड कर देना इसमें, तो हो जाएगा 400 केल्विन के बराबर। अब हीट इन सिंक भी गिवन है अपने को जो कि है 600 जूल, देखो ना, एंड रिजेक्ट 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग ईच साइकिल, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ सिंक अपने से पूछ रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हीट ऑफ सोर्स माइनस हीट ऑफ सिंक अपॉन में नेट हीट ऑफ सोर्स, हो गया 1 माइनस हीट ऑफ सिंक अपॉन हीट ऑफ सोर्स। तो अब वैल्यू रख दो इसमें, 1 माइनस हीट ऑफ सोर्स कितनी है 600, सॉरी हीट ऑफ सिंक है 600 और हीट ऑफ सोर्स 1000। इसको जब सोल्व करोगे तो 0.4 आ जाएगा। परसेंटेज ऑप्शन में पूछ रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर हो गया 40% आंसर। तब इसमें देखो 40% किस में है, 20 40 50 70 सिर्फ बी ऑप्शन में है, देखने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, टेम्परेचर ऑफ सिंक तो निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ी, तुम डायरेक्टली बता सकते हो बी आंसर। बट अगर निकालना हो फॉर टेम्परेचर ऑफ सिंक तो तुम दोबारा फॉर्मूला लगा देना, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स। तो ईटा अपने पास 0.4 गिवन है, अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब वो वैल्यू रख देना 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपने को निकालनी है, सोर्स की वैल्यू तुम रख देना 400 केल्विन, यहाँ से टेम्परेचर ऑफ सिंक आ जाएगा तुम्हारा केल्विन में 240। ठीक है, 240 केल्विन आ जाएगा ये, बट आंसर सेल्सियस में देना है, तो 240 माइनस 273 कर देना, जो कि हो गया -33 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई करता है, तो बस आंसर। तो बस इतना ही है, आगे से जो भी क्वेश्चन सोल्व करो इसके, तो ये चीजें लगा के फिर सोल्व करना, देखोगे तुम टाइम बहुत बच रहा है तुम्हारा। पहले वाले मेथड को लगाना, इनको लगाना, फिर सोल्व करना, फिर टाइम कंपेयर करना। अगर तुम्हारा पहले वाला ठीक है तो तुम उसको यूज करना, और अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो इसको तुम अप्लाई करना, फिर आगे से काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह में। तो ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा
चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। ओके।